हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 25 मार्च और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपको आगे आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी के और एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, उनके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। सो बिना देरी किए हुए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा नुथलपति वेंकटा रमन्ना, जिनको एनवी रमन्ना के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम की जो सिफारिश की गई है शरद अरविंद बोबड़े जी के द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान समय में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं, जो कि 47वें नंबर के हैं। और ये जो हैं एनवी रमन्ना अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे सीनियर जो है जस्टिस है वो बने हुए हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि दलवीर भंडारी की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के न्यायाधीश बने हुए मुख्य न्यायाधीश। जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है उसके जो टाइम पीरियड होता है जस्टिस का वो 9 ईयर का होता है, और ये इनका जो है सेकंड ड्यूरेशन जो चल रहा है। इन्होंने 9 ईयर कंप्लीट किए हैं और अब दोबारा ये 9 ईयर के लिए वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। फिर बात करते हैं हीरालाल जक्कशु सुंदस कान्या जी की, जो कि हमारे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट के। अब अपने बात कर की है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना कहते हैं 1934 के अंदर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी। फिर बात करते हैं कि जो 28 जनवरी 1950 को इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा था। फिर यदि अपने बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो स्थापना हुई थी हमारे देश के संविधान आर्टिकल 124 और पार्ट 5 के तहत इसकी स्थापना जो हुई थी। और प्रेजेंट टाइम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 जजेस और एक जो है मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर है। फिर बात करते हैं अपने इनके कुछ फैक्ट्स जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इसी के साथ साथ जो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक कहा जाता है या फिर मौलिक अधिकारों को परिवर्तन में जो लाने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो विच स्टेट या फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क जो है लॉन्च किया? सो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा अभी नए 100 स्कूल्स जो है खोले जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत जो स्ट्रीम होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स, उसके अंदर विशेष रूप से बच्चों को पढ़ाने के लिए इनकी स्थापना की जाएगी। फिर बात करते हैं बिहार की, तो पूरे देश के अंदर एथेनॉल को प्रोडक्शन करने की नीति अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। राजस्थान की बात करते हैं तो यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम के तहत यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये घोषणा की है कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ सिस्टम या स्कीम है वो मई मंथ से राजस्थान के अंदर स्टार्ट की जाएगी। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। सो बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आंध्र प्रदेश का शो किया गया है। सो आंध्र प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट, जैसे कि अपने बात करते हैं उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ और तमिलनाडु हुआ। सो टोटल ये जो 5 स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो हैदराबाद। यहाँ की जो 3 लेजिस्लेटिव या फिर अपने कहते हैं 3 राजधानियों को अभी मान्यता मिली है, जैसे कि अमरावती हुआ जिसको लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है वो माना जाता है, विशाखापत्तनम को एडमिनिस्ट्रेटिव और कुर्नूल को यहाँ की जुडिशियल जो कैपिटल है वो माना जाता है। फिर यदि चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन बने हुए हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य बना है। फिर यदि नेशनल पार्क की बात करते हैं तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क हुआ और पादीकोंडा नेशनल पार्क हुआ, वो यहीं पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 175+1 सीट है, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर
प्रेजेंट है। अभी वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 6 स्टेट्स है जहाँ पर जो विधान परिषद मौजूद है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और तेलंगाना हुआ। सो ये टोटल 6 स्टेट्स है जहाँ पर विधान परिषद अभी मौजूद है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में, तो कुछ समय पहले स्कोच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से जगन मोहन रेड्डी जी को सम्मानित किया गया। जगन्ना विद्या कनुका जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश रहा था। रायतु दिनोत्सव जो है फार्मर डे के रूप में मनाया गया, जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म दिवस होता है उसकी याद में मनाया गया। वाईएसआर जगन्ना कॉलोनी जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और दक्षिणी भारत का पहला संस्कृत का जो अभिलेख है वो भी यहीं पर पाया गया। और दिशा बिल जो है आंध्र प्रदेश के अंदर 2019 के अंदर लाया गया। ई रक्षाबंधन ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन मुस्कान एक कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत जो भी खोए हुए बच्चे होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, सो भारत की जो पहला एक्वा मेगा फूड पार्क है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। भारत का पहला जो मेगा फूड पार्क है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। और मोबाइल हैंड वॉश जो स्कीम है वो यहीं पर स्टार्ट की गई थी। वाईएसआर जाला कल का जो स्कीम है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से जो लिटरेसी रेट के मामले की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश पूरे भारत के अंदर सबसे जो टॉप पोजीशन होती है नीचे से, वहाँ पर ये टॉप पे रहा है। फिर ये थे कुछ फैक्ट्स आंध्र प्रदेश के बारे में जो भी करंट न्यूज़ के अंदर रहे थे। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी लगी है उसके बारे में बताइए, और जो भी आपको कमियाँ इसके अंदर लगती है उसके बारे में भी आप इन्फॉर्म कीजिए एट द कॉमेंट के फॉर्म में। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का जो उद्घाटन है वो किसने किया? सो रमेश पोखरियाल जी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। और दिल्ली जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। सो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो ग्रामोद्यम मिशन है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जो है वो किसके द्वारा जीता गया? सो सिंह राज जी के द्वारा ये जीता गया है, जो कि एक पैरा शूटिंग प्लेयर है। ये जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। जो एल एनिन नाम की जगह है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसी के साथ अपने बात करते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग जो फेडरेशन होता है उसका जो वर्ल्ड कप का आयोजन अभी दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, जो कि 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था और ये जो है 29 मार्च तक इंडिया के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके तहत जो पहला गोल्ड मेडल है वो दिल्ली की यशस्विनी देशवाल के द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने भी अपनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस जो डे होता है वो इस दिन मनाया जाता है, जिसको टीबी डे भी कहते हैं या इसको अपने तपेदिक भी कहते हैं या फिर इसको काक रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से इसको आप यक्षमा या फिर राज्यक्षमा जो रोग है वो भी कहते हैं। ये जो टीबी रोग होता है बेसिकली एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसका जो प्रसार होता है रोग का वो अपने जीवाणु जो होते हैं मुंह से जब अपने थूकते हैं या फिर जो अपने किस करते हैं उसकी वजह से इसका जो प्रसार आगे होता है। फिर इसकी जो रोकथाम के लिए बेसिकली विल्सन एक नाम की एक दवा आई है जो कि आप इसके रोग के लिए दे सकते हो और इसी के साथ साथ जो BCG के टीके होते हैं वो भी लगाए जाते हैं। और अब यदि अपने इंडिया के व्यू से बात
बात करते हैं तो 2025 तक जो टीबी है वो पूरे भारत के अंदर से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं इस बार की जो थीम रखी गई है द क्लॉक इज़ टिकिंग नाम से रखी गई है। सबसे पहले जो ये डे बनाया गया था, अपने कहते हैं कि 1882 के अंदर डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि उनके द्वारा एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की गई है जो कि एक नाम से जाना जाता है जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी उन्होंने खोज की थी कि इसके तहत टीबी आपको रोग हो सकता है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं तो ये 22 मार्च को मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये 21 मार्च को बनाया गया था। और शहीद दिवस की बात करते हैं तो ये 23 मार्च को मनाया गया था। और फर्स्ट टाइम जो ये कहा था कि जो इस दिन शहीद दिवस के ऊपर जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे उनको 1931 के अंदर जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, उन्हीं की याद के अंदर पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च 38 फॉरेन सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, या फिर अपने शॉर्ट में कहें तो 38 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया है। सो ये जो लॉन्च किया गया है वो रशिया कंट्री के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसको रोसकोस्मोस नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो कैरियर यूज़ किया गया था वो सोयूज 2.1A कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया गया था। और ये जो है कजाकिस्तान के बेकानूर कोस्मोड्रम से लॉन्च इसको किया गया है। और यदि अपने बात करते हैं ये जो 38 सैटेलाइट यूज़ किए गए हैं इसके अंदर जो ट्यूनीशिया कंट्री है उसके द्वारा पहला जो स्वदेशी निर्मित उपग्रह है जिसका नाम चैलेंज फर्स्ट नाम से दिया गया है वो भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे कि चाइना की बात करते हैं तो चाइना और रशिया के द्वारा अभी मून के ऊपर एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो आर्मी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कहा गया था चाइना जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, रशिया जो है वो थर्ड पोजीशन पे रहा था, यूएसए जो है वो सेकंड पोजीशन पे और इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पे रहा था। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली आर्मी है उनकी ये रैंक बताई गई थी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस हिंदी लेखक को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। सो प्रोफेसर शरद फागड़े जो है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इनके द्वारा 2010 के अंदर एक पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी नाम से एक उपन्यास लिखा गया था, उन्हीं के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं जो व्यास सम्मान होता है बेसिकली ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और सबसे पहले जो ये व्यास सम्मान दिया गया था 1991 के अंदर दिया गया था। और जो रामविलास शर्मा जी है उनको ये प्रोवाइड करवाया गया था, उनके उपन्यास भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी साहित्य के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं जो ऑप्शंस हैं उनके, जैसे नाशिरा शर्मा की बात करते हैं तो इनको 2019 का जो व्यास सम्मान है वो प्रोवाइड करवाया गया था, उनके उपन्यास जो है कागज ते कैनवास के लिए दिया गया था। और ये जो व्यास सम्मान है बेसिकली हिंदी भाषा के जो साहित्यकार होते हैं उनको ही प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके तहत 4 लाख की जो राशि है कैश जो है इनाम के स्वरूप दिया जाता है। फिर बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि मोहना कृष्णा बोरा की बात करते हैं तो इनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 13 नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं एनी लैक्टोन की, सो एनी लैक्टोन जो है बेसिकली इनको प्रिलितिजिक आर्किटेक्चर जो प्राइज़ है वो उस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 के लिए। और इन्हीं के साथ साथ आप लोग कमेंट्स के अंदर मुझे ये बताएंगे कि इनके दूसरे साथी कौन थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। और इसके बाद बात करते हैं किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन के नए सर्जन के जनरल के फॉर्म चुना गया है। सो विवेक मूर्ति को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि प्रीति सिन्हा की बात करते हैं तो
इनको अभी यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट की एग्जीक्यूटिव जो सेक्रेटरी है वो चुना गया है। लिग्या नोरहा की बात करते हैं, जिनको यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। लंदन की यदि अपने बात करते हैं तो इनको जो वाइट हाउस है उनकी जो भी बजट होती है उसके डायरेक्टर के फॉर्म में चुना गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। और अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे मिलेगा? सो बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत इनको 1 करोड़ रुपए एक प्रशस्ति पत्र प्रोवाइड करवाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है उसकी घोषणा भी अभी की थी, वो किसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आप लोगों को मैं हिंट्स दे देता हूँ कि ये जो थे पर्टिकुलर ओमान के एक सम्राट थे, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर बात करते हैं, दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 100 स्कूल खोलने की मंजूरी उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी स्टार्ट किया गया, जो कि 22 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया गया था उसी के ऊपर इसकी घोषणा की गई थी। फिर बात करते हैं, दिल्ली के अंदर जो लिकर होता है उसको पीने की या ड्रिंकिंग की जो नई एज है वो डिसाइड की गई है, वो 21 ईयर एज डिसाइड की गई है। पहले जो ये एज थी वो 25 ईयर थी। फिर बात करते हैं, 23 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो शहीद दिवस इस दिन मनाया जाता है। और ये जो है 1931 के अंदर हमारे देश के जो 3 क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको फांसी दी गई थी, इसी वजह से ये डे जो है मनाया जाता है। फिर बात करते हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल खिताब जो है किसने जीता? सो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। यहाँ पर जो आपको ये आंसर दिया गया है, प्रोपविनी चोंगवुंग जो है इनको हराया गया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं, T20 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का जो फाइनल है वो किसके द्वारा जीता गया? इंडिया लीजेंड्स के द्वारा ये जीता गया है और इन्होंने श्रीलंका जो लीजेंड्स है उसको हराया था। फिर बात करते हैं, ब्रिंग गवर्नमेंट अ पीपल क्लोजर पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर M रामचंद्रन जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट यदि अपने बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर आपको दिखाए गए हैं, जो कि आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा विद नेम, जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।